हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदना's ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे होली फेथ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन क्लास 8 इस बुक का चैप्टर नंबर 9 का पार्ट 1। इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में करने वाले हैं एक्सरसाइज 17 और दूसरे पार्ट में हम करेंगे एक्सरसाइज 18। इसके पहले हम चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन्हें जरूर से देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 9, द करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शंस। अब यू नो व्हाट इज कंजंक्शन। कंजंक्शंस हमारे वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। इनको हम जॉइनर वर्ड्स भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं? दो सेंटेंसेस को जो जोड़ते हैं वो हमारे कंजंक्शंस होते हैं। तो रूल नंबर 127, नो सूनर इज ऑलवेज फॉलोड बाय देन नॉट बाय बट। जब भी हम कंजंक्शन में हमारा नो सूनर यूज करते हैं तो उसके साथ में हमेशा क्या आता है? देन आता है। देन के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। बट, व्हेन, नथिंग विल कम। Scarcely or hardly is always followed by when, not by then। या हम scarcely या hardly यूज करते हैं तो तब क्या आता है? when आता है। no sooner यूज करेंगे तो then आता है। no sooner did he return then he was off again, not but नहीं आएगा यहाँ पर। no sooner के साथ में क्या आता है? then आता है। या फिर hardly और scarcely के बाद when आता है। Scarcely had he gone when a policeman knocked at the door. She had hardly heard the news when she began to wait. देखो scarcely में when आएगा, hardly में भी when आएगा, but no sooner में then आता है। Unless means if not, अगर नहीं। Unless का मतलब क्या होता है? if not मतलब अगर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। It must never be confused with if। if का नहीं होता है। if मतलब अगर, और unless का मतलब if not, अगर नहीं। ओके। never use not with unless। unless के साथ में कभी भी not नहीं आता है। unless के साथ में not नहीं आता है, क्योंकि unless का मतलब ही होता है if not। unless itself means if not। So we can't use not with unless। If can be followed by not if the sense demands it। लेकिन if के बाद में not आ सकता है अगर सेंटेंस को जरूरत है। देखो unless you do not, अभी हमने बताया कि unless के साथ में not नहीं आता है, क्योंकि unless का itself मतलब होता है अगर नहीं। तो ये सेंटेंस हमारा इनकरेक्ट है। Unless you work hard, you cannot pass। ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। If you do not work hard, you cannot pass। अभी unless का मतलब ही if not होता है। ओके। Until मतलब till, up to the time when। Until मतलब जब तक वो टाइम नहीं आता तब तक। Until, up to the time। Both these words denote some point of time। Until का मतलब वो हमको कुछ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ पर्टिकुलर टाइम बता रहा है। Until is referred in the initial position। Until कब आता है? इनिशियल मतलब स्टार्टिंग में आता है। Go straight on till until you come to the post office and then turn left। Until you come to, यहाँ पर क्या है हमारा? Until। She won't go away till or until you give her something। ओके। अब यहाँ पे till भी आ सकता है, until भी आ सकता है, बट यहाँ आप देखोगे तो until शुरू में आया है। Until you told me I had heard nothing of it। Okay? So long as और as long as, while इसका मतलब during the time when। So long as या as long as या while इसका मतलब वो टाइम के बीच में, during that time period। These words denote period of time। While there is a life, there is a hope। जब तक लाइफ है तब तक होप है। As long as she lived here, she was a problem to me। जब तक वो यहाँ रही वो मुझे प्रॉब्लम रही।
यू नीड नॉट फियर एनीवन एज लॉन्ग एज यू वर्क ऑनेस्टली। जब तक तुम ऑनेस्टली वर्क करोगे तुमको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मतलब बिटवीन दैट पीरियड ऑफ टाइम। नाउ स्टडी द एग्जाम्पल्स दे हैव गिवन अस। Until you work hard, you will improve. Until you work hard, you will improve. It's incorrect. As long as you work hard. जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे तब तक, उस टाइम के दौरान, उस पीरियड के दौरान. So correct is as long as you work hard, you will improve. He continued studying as long as he was 40 years old. As long as बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी ना आया है यहाँ पर. जब तक बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम नहीं आता, एज लॉन्ग एज नहीं आता. यहाँ पे क्या यूज होगा? टिल ही वॉज 40 years, जब तक वो 40 years नहीं हुई. Until it rains, we must stay inside the house. As long as it, जब तक बारिश होगी तब तक हमें अंदर रहना है. Until पीरियड ऑफ हमको टाइम नहीं दिया, अप टू द टाइम की उस टाइम तक. Because is used to express a cause or reason. अब because हम यूज करते हैं उसका कुछ रीजन बताने के लिए, कुछ कारण देने के लिए. So that is used to express a purpose. So that, ताकि जो उसने किया वो उसका पर्पस क्या था. रीजन नहीं बता रहे इसमें. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड पर्पस. He failed because he did not work hard. He failed because he did not work hard. He worked hard so that he might win a scholarship. Okay? पर्पस क्या था यहाँ पर? इसमें रीजन दिया है क्योंकि उसने रीजन नहीं किया. अब ये हार्ड वर्क कर रहा है, क्यों? उसका पर्पस क्या है? कि उसको स्कॉलरशिप मिल जाए. तो रीजंस का ये बताया है, सॉरी पर्पस दिया है. मैन वर्क बिकॉज दे मे अर्न अ लिविंग. ये क्या है? इनकरेक्ट. क्यों है? मैन का पर्पस है. मैन ने वर्क किया पर्पस के लिए कि उसको पैसे मिल जाए. ये उसका रीजन नहीं है, उसका पर्पस है. मैन वर्क सो दैट दे मे अर्न अ लिविंग. क्यों? क्योंकि ये इसका पर्पस है. ही टुक मेडिसिन. अभी मेडिसिन क्यों लेगा? बिकॉज ही माइट गेट वेल. उसका पर्पस क्या है? कि वो मेडिसिन लेके ठीक हो जाए. तो यहाँ पर क्या आएगा? सो दैट. सीन्स नेवर टेक्स द पास्ट सिंपल. सीन्स के साथ में कभी भी V2 फॉर्म नहीं आता, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आता. सीन्स ऑलवेज टेक्स द पास्ट सिंपल. वो हमेशा क्या लेता है? आफ्टर इट. पास्ट सिंपल टेंस आता है सिंस के बाद में, ना कि सिंस के पहले. सिंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो सिंस के पहले सिंपल पास्ट टेंस नहीं आता और सिंस के बाद पास्ट टेंस आता है. 2 months passed since he has come here. Incorrect. सिंस के पहले पास्ट सिंपल नहीं आता. 2 months have passed since he come here. सिंस के बाद में पास्ट टेंस आता है. It was a week since my holiday had begun. Again wrong. It is a week since my holidays began. 2 hours passed since he had fallen asleep. Again wrong. since के बाद में कोई भी टेंस नहीं आता है. सिंस के बाद में हमेशा पास्ट टेंस ही आता है. So 2 hours have passed since he fell asleep. Before, if, until, unless, while, when, etc. are conjunctions of time. ये सारे हमारे क्या है? conjunctions टाइम के लिए. बिकॉज हम लोग हमको टाइम बता रहे हैं, टाइम पीरियड बता रहे हैं, पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं. They are never followed by a verb in the future tense. ये कभी भी फ्यूचर टेंस को फॉलो नहीं करते. कभी भी उसके बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आता है. आई विल हेल्प हिम इफ ही कम्स. इफ ही कम्स हियर. नॉट विल कम. अगर वो आएगा, अगर वो आता है तो मैं उसकी हेल्प करूंगा, अगर वो आएगा तो मैं हेल्प करूंगा, ऐसा नहीं. सेंटेंस में क्या होगा? इफ ही कम्स. प्रेजेंट टेंस में आता है, ना कि फ्यूचर टेंस में आता है.
जो भी हमने पहले भी पढ़े हैं, जो भी टाइम कंजंक्शंस होते हैं उसके बाद में फ्यूचर टेंस नहीं आता है, उसके बाद में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस। द क्रॉप्स विल फेल बिफोर द रेन्स फॉल। आई शैल नॉट लेट यू गो अनलेस यू पे बैक माई मनी। देखो सब जगह क्या आया है? प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। I shall give him your message when he reaches home. Okay? तो टाइम कंजंक्शंस के बाद में क्या आता है? प्रेजेंट टेंस। That is never used before a sentence in direct narration. अब कोई भी सेंटेंस, जैसे हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस पढ़े हैं, तो जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस होते हैं, तो जब डायरेक्ट होता है, जो हम जिसने बोला है वो एज इट इज हम इसको रिपीट कर रहे हैं, तो उसमें दैट नहीं आता है। दैट कब आता है? जब वो इनडायरेक्टली हम सेंटेंस यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो नॉट यूज बिफोर इंटीरोगेटिव लिंक्स इन इनडायरेक्ट नरेशन। और अगर हम उसमें इंटीरोगेटिव लिंक के यूज कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड यूज कर रहे हैं, तो भी दैट नहीं आता है। ही सेड दैट आई शैल बी सून, ये इनकरेक्ट, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट नरेशन है, डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के पहले दैट है वो नहीं आएगा। डायरेक्ट किसके पहले दैट आता है? इनडायरेक्ट स्पीच के पहले। ही सेड आई शैल बी सून हियर, यहाँ पे जो दैट है वो नहीं आएगा। ही आस्क्ड दैट इफ मनु हैड पास्ड, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे दैट और इफ ये कंजंक्शंस नहीं आते। उसके बाद में क्या आएगा? इफ मनु हैड पास्ट। आई विश टू नो दैट वेन, अगेन ये दैट और टाइम कंजंक्शन साथ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे दैट कैंसिल हो जाएगा। आंसर होगा आई विश टू नो वेन ही विल कम। लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय ऑक्सिलरी शुड। ही वर्कड हार्ड लेस्ट ही शुड फेल। वर्क फास्ट लेस्ट यू मिस द ट्रेन। वर्क फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन। मतलब लेस्ट के बाद में हमेशा क्या आता है? शुड आता है। अगर शुड यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो रॉन्ग होगा। द वर्ड लाइक इज नॉट अ कंजंक्शन। अब ये लाइक है वो कंजंक्शन नहीं है। इट इज अ प्रीपोजिशन एंड शुड नॉट बी कंफ्यूज विथ एज विच इज अ कंजंक्शन। अब जो लाइक है वो कंजंक्शन नहीं है, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। उसको हमें एस के जैसे कंफ्यूज नहीं होना है कि एस के बदले हम लाइक यूज कर सकते हैं। डू इट लाइक आई डू, डू इट एज आई डू। शी सिंग्स लाइक हर मदर डज, शी सिंग्स एज हर मदर डज। लाइक कंजंक्शन नहीं है। नो अदर एंड रेदर आर फॉलोड बाय देन। नो अदर या रेदर आएगा तो उसके बाद में क्या आता है? देन आता है। और देन किसके साथ में और भी आता है? नो सूनर के बाद भी देन आता है। नो अदर देन मोहन डिड दिस मिस्चीफ। आई वुड रेदर हैव अ रेदर स्टाफ देन बैग। एज टू अबाउट कंसर्निंग। सपोजिंग मतलब इफ, सपोजिंग इफ, और एज टू मतलब अबाउट कंसर्निंग। I don't know as to why she came here. About concerning ये as to why wrong है, क्या आएगा? Why. I don't know why she came here. ये हमको reason बता रहा है। Supposing if he fails, what will he do? Supposing नहीं, supposing और if नहीं आता है। Supposing is equals to if. So supposing he fails, what will he do? When a negative is used at the beginning of a sentence, its negative influence spreads over the whole sentence. Therefore, the negative not and never must be followed by or nor. देखो, जो सेंटेंस नेगेटिव है वो स्टार्टिंग में हमने मतलब यूज किया है, नेवर यूज किया है, तो उसके बाद में क्या आएगा? नॉर नहीं आएगा। उसके बाद में आएगा और, उसके बाद में क्या आएगा? नॉर, नेवर, नॉर, और आएगा नेवर और, नीदर, नॉर, नेवर, नॉर, नॉट, और,
आई हैव नेवर स्पोकन टू हर नॉर रिटर्न टू हर, नहीं, आई हैव नेवर स्पोकन टू हर और रिटर्न टू हर। क्यों? क्योंकि जो नेवर ये सेंटेंस है वो स्पोकन के लिए भी आया है और रिटर्न के लिए भी आया है, तो इसके लिए हम उसको यहाँ पे नॉर नहीं लगा सकते, हम उसको और लगाएंगे। शी डिड नॉट ब्रेक इट नॉर लूज, अभी की नॉट है तो यहाँ पे नॉर फिर से नहीं आएगा। नेवर और नॉट के साथ नॉर नहीं आता है, उसके साथ में आता है और। नॉट ब्रेक इट और लूज इट। द कंजंक्शन नीदर मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय नॉर। अब नॉर किसके बाद में आता है? नीदर नॉर। आई हैव नीदर रिटर्न टू हर और स्पोकन टू हर, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? आई हैव नीदर रिटर्न टू हर नॉर स्पोकन टू हर। देखो, नेवर और नॉट के साथ में और आता है और नीदर के साथ में नॉर आता है, आपको ये ध्यान में रखना है। नाउ सम कंजंक्शंस गो इन पेयर्स, कुछ पेयर्स में चलते हैं, इधर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब साथ में आते हैं, ये हमेशा पेयर में रहेंगे। नाउ केयर शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग दिस कंजंक्शंस, नोटिस देयर करेक्ट पोजीशन इन दी फॉलोइंग एग्जांपल्स। बच्चों आप ये लोग ये देखिए, इसके बाद में हमें कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स दिए हैं जिसमें कॉमन एरर्स होते हैं सेंटेंसेस में, आप ये भी रीड कीजिए। अगर नहीं समझ में आया, आपको कोई भी सेंटेंस में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ विल मूव टू एक्सरसाइज 17। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ही इज नीदर और ईदर अ टीचर नॉर अ डॉक्टर। अब नॉर है तो नॉर के साथ में क्या आएगा? नीदर। सो ही इज नीदर अ टीचर नॉर अ डॉक्टर। आई रैन फास्ट बट आई मिस्ड द ट्रेन। मैं भागा लेकिन ट्रेन मिस हो गई। मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। जल्दी करो नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अगर इफ नॉट यू विल ट्राई तो सक्सीड होगे नहीं। वेट अंटिल आई रिटर्न। पर्टिकुलर टाइम बता रहे हैं यहाँ पर, कब तक रुकना है? जब तक मैं आता हूं, तो क्या आएगा? अंटिल। डू नॉट गो एज लॉन्ग एज अंटिल आई कम। अगेन यहाँ पर क्या बता रहा है? पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर? अंटिल। एज लॉन्ग एज तो मतलब बिटवीन दैट पीरियड। ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट। जबकि उसने लेट स्टार्ट किया, फिनिश्ड फर्स्ट किया। टेक केयर लेस्ट यू शुड फॉल। लेस्ट के बाद में शुड आता है, आपने देखा था अभी पिछले एक्सप्लेनेशन में। टेक अ लैम्प एज द नाइट इज डार्क। अब क्यों यहाँ पे दिया है एज? क्योंकि रात अंधेरा है। अनलेस यू और इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। इफ यू ईट टू मच यू विल बी इल। अगर तुम बहुत ज्यादा नहीं खाओगे तो बीमार हो जाओगे? नहीं ना, अगर तुम ज्यादा खाओगे तो बीमार हो जाओगे। सो इफ। आई शैल नॉट गो एज लॉन्ग एज अनलेस आई एम इन्वाइटेड। आई विल नॉट गो। अब मैं कब तक नहीं जाऊंगी? जब तक मुझे इन्विटेशन नहीं मिलेगा। इसमें एज लॉन्ग एज बिटवीन पीरियड ऑफ टाइम तो है ही नहीं। आई डू इट दैट आई लाइक इट। आई डू इट बिकॉज ये मुझे पसंद है, पर्पस नहीं है ये, क्योंकि ये मुझे पसंद है। लिव वेल बिकॉज और सो दैट यू मे डाई वेल। ये पर्पस है लिव वेल, ताकि तुम अच्छे से मर सको। द पर्स हैज बीन लॉस्ट और स्टोलन। या तो गुम गया या फिर चोरी हो गया। ही रिमेन्ड एट होम सो लॉन्ग एज ही वॉज इल। अब ये बिटवीन दैट पीरियड ऑफ टाइम है, जब तक वो बीमार थी तब तक वो घर पर थी। ही विल नॉट कम इफ इट रेन्स। अगर बारिश आई तो नहीं आएगा, इफ का मतलब अगर। ही इज वेरी रिच येट ही इज नॉट हैप्पी। वो बहुत रिच है फिर भी वो हैप्पी नहीं है।
एज लॉन्ग एज और until I return stay where you are. Until particular point of time. बताया जब तक मैं नहीं आऊं जब तक तुमको यहाँ पर रहना है. He was punished because he was guilty. उसको पनिशमेंट मिली क्योंकि वो गिल्टी है. ये उसका पर्पस नहीं है. अगर पर्पस होगा कुछ तो so that आता है. He behaved as a brave man would do. ये जो हमारा एज है वो हमारा कंजंक्शन है. लाइक हमारा कंजंक्शन नहीं है. अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा था. करीम इज टॉल बट अब्दुल इज टॉलर. लेकिन वो टॉलर है. ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल ऑफ द बाइसिकल. उसने बैलेंस खोया और गिर गया. और एंड हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन when the train started. हमने देखा हार्डली के साथ में क्या आता है, वैन आता है. स्कार्सली के साथ भी वैन आता है. नो सूनर के साथ देन आता है. नो सूनर हैड ही गॉन टू बेड. अभी देखा नो सूनर के साथ में देन आता है. हिज वाइफ स्टार्टेड क्राइंग. स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. आई नो यू बेटर देन ही डज. हाउ कैन ही बाय इट इफ ही हैज नो मनी. अगर उसके पास पैसा नहीं है. इफ ही इज हियर आई शेल सी हिम. देखा हमने इफ ही इज हियर आई शेल सी हिम. वी शेल फेल अनलेस वी वर्क हार्ड. वी ऑल नो देन sin and sorrow go together. We all know that sin and sorrow go together. Then नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा that. Come if you please. Though I am poor, I am not dishonest. Unless you work harder, you will fail. We sow so that we may reap. Purpose. It is so simple that even a child can understand it. Some people live so that they may eat. While there is a life, there is a hope. It is hoped that all will go well. Please write as I dictate. It is a long time since we last saw him. You will never succeed unless you try. Catch me if you can. She writes slowly but neatly. Water and oil will not mix. Is this my book or yours? He tried hard but he did not succeed. Do as you are told. He must have passed this way. Since be as or because इन तीनों में से कुछ भी आ सकता है. There is no other road. He went when I came. बच्चों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दो ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड. नहीं, येट ही फेल्ड. फिर भी वो फेल हो गई. नो सूनर हैड ही डाइड. देखा नो सूनर के साथ में देन आता है ना कि व्हेन. सो नो सूनर हैड ही डाइड देन हिज सन्स बिगेन टू क्वारल. Sports are not only good for the body but also for the mind. So sports are good not only for the body but also for the mind. Not only he was robbed but wounded. He was not only robbed but also wounded. Not only but also साथ में आता है. हमने देखा अभी पीछे. He had scarcely reached home then it began to rain. Scarcely के साथ में when आता है ना कि then. So आंसर में क्या आएगा? He had scarcely reached home when it began to rain. Unless you are not. हमने क्या देखा था? Unless और not कभी भी साथ में नहीं आता है. Unless का मतलब ही होता है if not. So unless you are careful you will run into danger. Not नहीं आएगा. The teacher had no sooner left the class. No sooner के साथ में क्या आता है? Then आता है. हमने बहुत बार देखा no sooner then. The boy started shouting. I am not a liar like you are. Like हमने देखा conjunction नहीं है. As. I am not a liar as you are. Supposing और if साथ में
नहीं आता, ये भी हमने देखा पीछे। तो इफ कैंसिल, सपोजिंग यू फेल व्हाट विल यू डू। नीदर माई फादर, नीदर के साथ में क्या आता है, नॉर, नीदर के साथ नॉर। सो नीदर माई फादर नॉर माई मदर वॉज एट होम। वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, नॉट नहीं आएगा लेस्ट के साथ। ही सेड, जब डायरेक्ट नरेशन होगा तो दैट नहीं आता है, डायरेक्ट नरेशन में दैट नहीं आता है। डायरेक्ट नरेशन मतलब स्पोकन वर्ड्स को जब हम एज इट इज बोलते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, तो दैट नहीं आता। अंटिल यू आर विथ अस यू नीड नॉट वरी। अंटिल ने, अंटिल पर्टिकुलर पीरियड टाइम नहीं दिया है कि कब दिया, यू आर विथ अस, जब तक तुम हमारे साथ हो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो लॉन्ग एज यू आर विथ अस। He asked her that when, अब दो कंजंक्शन साथ में आते हैं, नहीं आते हैं, that when she was going home, although I warned her yet she didn't care, फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। बट नहीं आएगा, yet आएगा। My camera is superior to yours, सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, इनके साथ में देन नहीं आता है, हमने पहले भी पढ़ा है। इसके साथ में क्या आता है, हमेशा टू आता है कंपेरेटिव डिग्री में। नो सूनर ही सॉ मी, नो सूनर के साथ में क्या आएगा, देन आएगा। तो नो सूनर ही सॉ मी देन ही बिगेन टू लाफ। हिज फादर इज नीदर, नीदर के साथ में क्या आता है, नॉर, हमने अभी भी ये देखा। सो हिज फादर इज नीदर हियर नॉर एट होम। He has been now a year since my friend left. It is now a year since my friends left. He started early because he might not be late. ये पर्पस है, रीजन नहीं है। पर्पस और रीजन के बीच में डिफरेंस आपको बताया मैंने। He started early so that he might not be late. तो बच्चों इसी के साथ में हमने पार्ट 1 फिनिश किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 2 एक्सरसाइज 18। तब तक टेक केयर एंड कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।